बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.59 क्लास मैथमेटिक्स के न्यू कोर्स का जो हमारे पास 4 चैप्टर है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। हमारे इस नए एक्सरसाइज में हमने क्या सीखना है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना सीखना है। सिंपल और आसान से इसका प्रोसेस है हमारे पास। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्वेश्चन के 3 हिस्से हैं। इसका हमने एलसीएम निकालना सीखना है। कैसे निकाला जाएगा? सिंपल सा प्रोसेस है इसका। सबसे पहले इस वैल्यू को लिखा जाएगा एक्स का क्यूब, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर। देखिए हमने क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन हमने क्या कहा था, कोई भी हमारे पास वैल्यू दी गई हो उसको हमने छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना है, तोड़ना है, स्प्लिट करना है। इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसको स्प्लिट करते हैं। x का क्यूब का मतलब क्या है? x 3 है हमारे पास, ठीक है। y का स्क्वायर, ये जो बीच में डॉट है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब इसके अंदर अगर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा दे तो आप x और मल्टीप्लिकेशन के साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम डॉट लगा लेते हैं और डॉट का मतलब भी क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये हमने कर दिया। सेकंड वैल्यू उठाएंगे। सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या कहता है? x का स्क्वायर, y का क्यूब, z का स्क्वायर। ये वैल्यू है हमारे पास। x कितने हैं? 2 हैं, हमने 2 लिखे। y कितने हैं? 3 है, तो हमने 3 लिख लिए यहाँ पर, ठीक हो गया। z हमारे पास 2 है, तो हमने 2 लिख लिए। लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है? वो है x का स्क्वायर, y का 2, z की पावर 3। ये कुछ इस कंडीशन में है। x कितने हैं? 2 है, हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास y कितने हैं? 2 हैं, और z हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या लेना है? कॉमन हमने लेना है। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं? कॉमन के साथ एक दूसरा लफ्ज़ भी मैं लिखूंगा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। 2 और 8 का प्रोडक्ट क्या होता है? दैट मीन्स कि 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16। 2 और 5 का प्रोडक्ट क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या है? जो तीनों में मौजूद हो। आपके आसानी के लिए मैं बता देता हूँ। क्या x तीनों में मौजूद है कि नहीं? बिल्कुल है। क्या फिर से x तीनों में मौजूद है? बिल्कुल है। क्या ये y तीनों में मौजूद है? बिल्कुल है। ये y तीनों में मौजूद है? बिल्कुल है। z, क्या ये z तीनों में मौजूद है? बिल्कुल है। क्या ये वाला z तीनों में मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है हमारे पास, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इसको कुछ यूँ लिखा जाएगा, x और x ये कॉमन है कि नहीं? तीनों में मौजूद है। 2x है हमारे पास, 2y है, और हमारे पास 2z है, ठीक है। अब इनका हमने क्या लेना है? प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। x और x क्या हो जाएंगे? x का स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। इनके ऊपर कोई पावर नहीं है तो हम क्या समझते हैं? 1 और 1 पावर है। सेम इसी तरह हमारे पास अब y और y का स्क्वायर, z और z का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है? कॉमन प्रोडक्ट है जो तीनों में मौजूद है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, मैं यहाँ पर फिर से लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन। अब ऐसी वैल्यूज जो हमारे पास कॉमन नहीं हो, अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है, जो क्या हो? कॉमन नहीं हो। वो वैल्यूज कौन सी है? x, ये वाला x हो गया, ये वाला y हो गया, और ये z हो गया। इनको प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x y z इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या लेना है? एलसीएम, ठीक है। एलसीएम में क्या होगा? जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है और अनकॉमन, इन दोनों को हमने सिंपली मल्टीप्लाई करवा देना है। ये हमारा काम है, ठीक है। x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा x, y और z के साथ। तो x 2 ये रहे, एक ये रहा, क्या बन गया? x का 3। सेम इसी तरह y 2 ये रहे, एक ये रहा, y का 3 और z का 3। ये हमारे पास क्या हुआ? सिंपल सा आंसर हुआ। तो इस पैटर्न पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमने कॉमन फैक्टर निकालना है, अनकॉमन फैक्टर, फिर दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है, वही हमारा आंसर रहेगा। सेकेंड पार्ट हमारे पास इस कंडीशन में है। क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं, दोनों को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वाले हिस्से को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या है हमारे पास? x का स्क्वायर माइनस 16। इसको क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? देखते हैं। x का स्क्वायर माइनस 16 को क्या मैं लिख सकता हूं? 4 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। ये भी 16 है, ये भी 16 है, ठीक है। हमने इस वजह से किया ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। यहाँ पर हम इनको रेफरेंस देंगे कि भाईजान यहाँ पर हमें एक बात मालूम है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये काम हमने इस वजह से किया ताकि ये इस फार्मूले में कन्वर्ट हो सके। और ये फार्मूला
किसके बराबर है, a प्लस बी, और हमारे पास a माइनस बी के बराबर होता है। इस वजह से ये काम हमने यहाँ पर किया। तो हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 16 किसके बराबर होगा, ये हमारे पास x प्लस 4 और x माइनस 4 के बराबर होगा, यह हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम चलेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ पर हमने लिखा नाउ जो सेकंड पार्ट है x का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28, ये वाला, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने माइंड में या रफ वर्क में पहला और लास्ट जो नंबर है जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, ये लाइन आपके समझाने के लिए। क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास 28x बनेगा। ठीक है, 28x का स्क्वायर। अब हमने इस वैल्यू की जगह ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको आपस में प्लस माइनस करें तो यही नंबर बने, मल्टीप्लिकेशन से ये नंबर बने। देखते हैं ऐसे कौन से नंबर होते हैं हमारे पास। मैं लिख लेता हूँ x का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इज इक्वल टू, यहाँ पर चेक करें, x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7x प्लस 28, ये वो दो नंबर्स है। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं मगर साइन माइनस का लगता है। 4 और 7 11 हो गए, साथ में x है। एडिशन में x की पावर जो है वो ऐड नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन में होती है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 टाइम्स 7 28x और x का स्क्वायर। ठीक है, एडिशन में x की पावर ऐड नहीं होगी, मल्टीप्लिकेशन में x की पावर ऐड हो जाती है। यहां तक आने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, पेयर्स, 4 टर्म्स बने हमारे पास के नहीं। अब हम क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो यहां पर इसी वजह से हमने लिखा कि अब हम क्या लेने जा रहे हैं, टेकिंग कॉमन। तो हम कॉमन चूज कर लेते हैं। यहां पर देखते हैं x का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इज इक्वल टू, पहले दो में कॉमन क्या है, x, रिमेनिंग 2x से एक बाहर आ गया, पीछे एक रह गया, माइनस 4x, x बाहर आ गया, पीछे 4 रह गया। माइनस का साइन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 है, x है। बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गए। 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 28 आ जाए, 4 तक पढ़ेंगे, ये हो गया हमारे पास। ठीक हो गया, x का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इज इक्वल टू, x माइनस 4 दो दफ़ा है, इसको कॉमन ले लेते हैं, एक ही दफ़ा लिख लिया। पीछे हमारे पास क्या रह गया, x माइनस 7, ये हमने लिख लिया। ये क्लियर हो गए, दोनों के आंसर्स हमने निकाल लिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चेक करें। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर। हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या है, दोनों के जवाब में चेक करेंगे। जैसे कि 4 माइनस 4, x माइनस 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। x माइनस 4 हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमने क्या लिखना है, अनकॉमन फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो कि कॉमन नहीं है। अब चेक करते हैं कि वो कौन से होंगे हमारे पास। देखें जैसे x प्लस 4 ऊपर है, नीचे नहीं है, तो ये अनकॉमन हुआ कि नहीं, हमने भी लिख लिया x प्लस 4, और साथ में x माइनस 7 यहाँ पर है, ऊपर नहीं है, तो ये दोनों क्या है, अनकॉमन है, ये हमने लिख लिया। हमने कहा था दोनों के आंसर्स को हमने मल्टीप्लाई करना होता है, प्रोडक्ट लेना होता है एलसीएम में। ठीक है, यही काम हम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कॉमन प्रोडक्ट लिखा जाएगा जो कि क्या है, x माइनस 4, फिर अनकॉमन प्रोडक्ट लिखा जाएगा x प्लस 4, साथ में क्या है, x माइनस 7, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक हो गया, अब हमने कहा इसका प्रोडक्ट लिया जाएगा। एक बात यहाँ पर देख लें फिर से, यहाँ पर इस फार्मूले के ऊपर गौर कर, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, आगे पीछे हो जाए इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इस कंडीशन में है, क्या ये वाला साइड बराबर होता है हमारे पास इस फार्मूले के, क्या नहीं, बिल्कुल होता है। यहाँ पर हम इनको रेफरेंस देंगे कि a माइनस बी और a प्लस बी जो कि एक फार्मूला है, किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इस वाला हिस्सा जो इसके बराबर है, हम इस फार्मूले में इसको कन्वर्ट करवा देते हैं। हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर चेक करें, a हमारे पास क्या है, x है, a का स्क्वायर है, माइनस का साइन है, b हमारे पास क्या है, 4 है, b का स्क्वायर, और साथ में क्या है, x माइनस 7। अब ये आगे सोल्व हो रहा है तो इसको सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास एलसीएम क्या बनेगा, यहाँ पर x का स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 4 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 हो गया। ठीक हो गया, साथ में क्या है, x माइनस 7, ये हमारे पास क्या हुआ, सिंपल सा इसका आंसर। तो इस पैटर्न पे हमने इसका भी एलसीएम निकाल लिया।
तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर से हमारे पास। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस कंडीशन में हो x का स्क्वायर सिंपल x बिना x के, तो ऐसी कंडीशन में हम जल्दी से रफ वर्क में या अपने माइंड में इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। क्या बन जाएगा 6x का स्क्वायर। फिर हमने क्या करना है, सेंटर वाली वैल्यू की जगह ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको आपस में प्लस माइनस करके यही नंबर बने, उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 6x का स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक है, ये इसकी निशानी होती है। अब यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये वैल्यू है। ठीक, अब ऐसे दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस हमारे पास 2x प्लस 6। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है मगर साइन माइनस का लगता है। 3x और 2x 5x हो गए, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 3 2 6 और मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, x और x का स्क्वायर। हमारे पास ये टारगेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास पेयर्स बन गए, जोड़ियाँ बन गई। ये लाइन आपके समझाने के लिए तो हम क्या चूज़ कर सकते हैं, कॉमन। उसके लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेकिंग कॉमन, कि अब हम क्या लेने जा रहे हैं, कॉमन लेने जा रहे हैं। पहले पेयर में कॉमन क्या है देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, पहले पेयर में x कॉमन है, 2x थे, एक बाहर आ गया, पीछे एक रह गया, माइनस का साइन है, 3x था, x बाहर आ गया, पीछे 3 रह गया, ये माइनस का साइन है, हमने लिखा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर आ गया, पीछे x रह गया, माइनस प्लस माइनस, बाहर वाले माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए। 2 का टेबल कहाँ तक बढ़े कि 6 आ जाए, 3 तक, ये हो गया हमारे पास। ठीक, अब x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, x माइनस 3 दो दफ़ा है, इसको एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। पीछे वैल्यू क्या रहेगी, x माइनस 2, ये हमने लिख लिया। ठीक है, पहले पार्ट का हमारे पास आंसर हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हम लिखेंगे नाउ, अब सेकंड पार्ट क्या है, x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। हमने कहा था x का स्क्वायर सिंपल x बिना x के। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए रफ वर्क में या माइंड में इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा ले, हमारे पास क्या बनना चाहिए, 16x का स्क्वायर। इसकी जगह ऐसे दो नंबर्स लिखेंगे जिनको आपस में प्लस माइनस करें तो ये नंबर, उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर बनना चाहिए। ठीक है, देखते हैं ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं। x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16, यहाँ पर चेक करें, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8x प्लस 16, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मगर साइन माइनस का लगता है, 2x और 8x 10x, पहला टारगेट कंप्लीट। 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 18 16x और x का स्क्वायर, दोनों टारगेट्स कंप्लीट हो गए। फिर से यहाँ पर हम क्या चूज़ करेंगे, कॉमन चूज़ करना है हमने। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन के भाईजान अब हम क्या लेने जा रहे हैं, कॉमन लेने जा रहे हैं। तो हमने टेकिंग कॉमन लिखा। हमारे पास पेयर्स की शक्ल में, जोड़ियों की शक्ल में हम कॉमन चूज़ करेंगे। देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या आता है। पहले इन दोनों में कॉमन क्या है, x, 2x थे, एक बाहर आ गया, पीछे एक, माइनस का साइन है, 2x, x बाहर आ गया, पीछे ये रह गया, माइनस का साइन है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 8 कॉमन है, हमने लिया, 8 बाहर आ गया, पीछे x, बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस हो गया, 8 2 16, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर चेक करें, x माइनस 2 दो दफ़ा है, इसको कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2, पीछे क्या रह गया, x माइनस 8, ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली सिंपल तरीके से। ठीक है, अब हमने क्या चूज़ करना है, कॉमन फैक्टर्स हमने यहाँ पर चूज़ करने हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या होंगे, x माइनस 2 यहाँ पर भी है इसके आंसर में और इसके आंसर में भी है। क्या ये कॉमन हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। अब इसके बाद हमने लिखना है अनकॉमन, जो कि हमारे पास कॉमन नहीं है, अनकॉमन फैक्टर्स हम लिखेंगे। वो हमारे पास क्या है, जैसे कि x माइनस 3 यहाँ पर है, दूसरे में नहीं है, तो ये अनकॉमन हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ, x माइनस 3, और साथ में x माइनस 8 यहाँ पर है, ऊपर नहीं है, तो ये हमारे पास x, ये अनकॉमन हो गया। एलसीएम लिखा जाएगा, हमने कहा एलसीएम में प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करवाया जाएगा आंसर्स को, कॉमन और अनकॉमन को। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, x माइनस 2, और अनकॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस 3 और x माइनस 8।
इससे आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाएंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। ये इसका हमारे पास आंसर हुआ। पार्ट नंबर 4 जो कि 2017 के बोर्ड के एग्जाम के पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। एलसीएम का एक क्वेश्चन आता है हर साल और एक क्वेश्चन एचसीएफ का दिया जाता है पेपर में, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर से हमारे पास क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। पहले इस हिस्से को हम सॉल्व कर लेते हैं। x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 हो गया, ठीक है। हमने कहा था कि जब भी हमारे पास x का स्क्वायर सिंपल x बिना x के वैल्यू आ जाए, इस कंडीशन में हमने ये वाला प्रोसेस अप्लाई करना होता है। इन दोनों को आपस में जल्दी से रफ वर्क में मल्टीप्लाई करवा ले तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, 12x का स्क्वायर बनना चाहिए। 7x की जगह ऐसे दो नंबर्स लिखने चाहिए जिनको आपस में प्लस माइनस करे तो यही नंबर बने, उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करे तो ये नंबर बनना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे, x का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या है 3x प्लस 4x प्लस हमारे पास 12 हो गया। अब देखें 3x और 4x 7x हो गया, 3 4s are 12, x और x का स्क्वायर, तो दोनों टारगेट्स हमारे पास कंप्लीट हो गए, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने कॉमन चूज करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमने लिखा टेकिंग कॉमन। भाईजान अब हम क्या लेने जा रहे हैं, कॉमन लेने जा रहे हैं। अब कॉमन लेते हैं, हमारे पास कॉमन क्या बनना चाहिए, x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। पहले हमारे पास कॉमन क्या है, x, दो x थे, एक बाहर आ गया, पीछे एक रह गया, प्लस का साइन है, 3x में से x बाहर आ गया, पीछे 3 रह गया, प्लस 4 है हमारे पास इन दोनों में कॉमन, x रह गया, प्लस 4 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 12 आ जाए, 3 तक पढ़ेंगे तो ये रह गया हमारे पास। अब आगे सॉल्व करते हैं, x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू x प्लस 3 दो दफ़ा है, इसको एज अ कॉमन ले लेते हैं तो एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। पीछे क्या रह गया, x प्लस 4, इसको हम लिख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास। अब हम दूसरी तरफ जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। हमने क्या कहा था कि जब भी हमारे पास इस कंडीशन में क्वेश्चन आएगा x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, तो हमने कहा था x का स्क्वायर सिंपल x बिना x के, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले और लास्ट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो क्या बनेगा 24x का स्क्वायर। अब हमने इसकी जगह ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको आपस में प्लस माइनस करे तो यही नंबर बने, उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करे तो ये बनना चाहिए। देखते हैं कौन से। यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x प्लस 24, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब 4 टर्म्स बन गए, हम कॉमन चूज कर सकते हैं हमारे पास। फिर से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन, हमने कॉमन लेने जाना है तो हमने लिखा टेकिंग कॉमन, हो गया हमारे पास। कॉमन क्या लिया जाएगा, जो दोनों में मौजूद हो किसी न किसी शक्ल में, x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। यहाँ पर चेक करें इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस हमारे पास 4x में से x बाहर आ गया, पीछे 4 रह गया, प्लस का साइन है, इन दोनों में कॉमन 6 है हमारे पास, 6 बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया x प्लस 6 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 24 आ जाए, हमारे पास 4 तक पढ़ेंगे, ये हो गया हमारे पास। फिर से हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू x प्लस 4 दो दफ़ा है, इसको एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, ये हमने लिख लिया। पीछे हमारे पास क्या है, x प्लस 6 रह गया रिमेनिंग। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर चेक करें, हमारे पास ये तो हमने लिख लिया, हमने कॉमन फैक्टर्स चूज करना है कॉमन, एक आंसर ये रहा, दूसरे का आंसर ये रहा, तो कॉमन फैक्टर सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ऐसा आंसर जो दोनों के आंसर में मौजूद हो, इस वजह से हम लिख रहे हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है, x प्लस 4 यहाँ पर भी है, x प्लस 4 यहाँ पर भी है, x प्लस 4 हमने लिख लिया। अब हमने क्या लिखना है, अनकॉमन, जो दोनों में मौजूद नहीं हो या एक में ही मौजूद होता है, इस वजह से हमने अनकॉमन, कॉमन का ऑपोजिट है, ठीक है। जैसे कि x प्लस 3 यहाँ पर है, नीचे नहीं है, और x प्लस 6 यहाँ पर है, नीचे नहीं है, ठीक है। तो एलसीएम लिखा जाएगा, एलसीएम में इन तमाम का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करवाया जाता है, ठीक है। हमने एलसीएम लिखा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहले कॉमन फैक्टर को लिखा जाएगा x प्लस 4, फिर अनकॉमन फैक्टर को लिखा जाएगा। ये ब्रैकेट्स क्या शो करवा रही है, मल्टीप्लिकेशन शो करवा रही है, इसको हम आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये इसका आंसर हुआ।
पार्ट नंबर 5 फिर से क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। इस दफ़ा यहाँ पर चेक करें, इस वाले हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वो पोजीशन नहीं है x का स्क्वायर फिर सिंपल x फिर बिना x के, यहाँ पर x का क्यूब है, तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाएगा, ठीक है, इसको देख लेते हैं। हमने कहा था मैथमेटिक्स में हम अपने आप से ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ता। क्या यहाँ पर मैं क्यूब लगा दूँ तो क्या 1 के ऊपर असर पड़ेगा? पहले भी 1 था, अब क्यूब लगा दिया, 1 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा ले, वही 1 ही रहता है। तो ऐसा काम हम मैथमेटिक्स में कर सकते हैं। अब ऐसा करने से हमारे पास क्या बन रहा है, देखिए ये एक फार्मूला बन चुका है। यहाँ पर हम बतौर रेफरेंस देंगे a का क्यूब माइनस b का क्यूब। इसको हम a समझ लेते हैं और इसको हम b समझ लेते हैं, ठीक है, आपके समझाने के लिए। और ये फार्मूला किसके बराबर था? हमने इसको सॉल्व किया था a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। अब इस कंडीशन में है, हम इसको इस कंडीशन में लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन है यहाँ पर यही काम किया जाएगा। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ x का क्यूब माइनस 1, ये हमने लिख लिया, ठीक है। a हमारे पास क्या है, x है, ये जो क्यूब है वो फार्मूले में चला गया, ठीक। माइनस b हमारे पास क्या है, 1 है, ये हमने लिख लिया। a का स्क्वायर, a क्या है, x, प्लस a हमारे पास क्या है, x, b हमारे पास क्या है, 1 है, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है, 1, इसका स्क्वायर हमने ले लिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास देखते हैं क्या बनता है, x माइनस 1 हो गया। यहाँ पर चेक करें, x का स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1, वही x ही रहता है, 1 का स्क्वायर वही 1 ही रहता है। ये पहले साइड का आंसर हुआ। दूसरे साइड में अगर हम चेक करें, x का क्यूब है फिर स्क्वायर है फिर x है, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ नाउ। अब सेकंड साइड है हमारे पास, x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस x। वो कंडीशन भी नहीं है कि x का स्क्वायर फिर सिंपल x फिर बिना x के, ठीक है। ऐसे कंडीशन में फिर से हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू, सबसे पहले हम कॉमन चूज कर लेते हैं, इसी वजह से यहाँ पर हम एज अ रेफरेंस दे देंगे टेकिंग कॉमन। हमने कॉमन लेना है, ऐसी क्या चीज़ है जो तीनों टर्म्स में मौजूद होगी हमारे पास, x हम कॉमन ले लेते हैं। x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। x कॉमन लेने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या है, 3x थे, एक बाहर आ गया, कितने रह गए, 2x माइनस 2, x 2 थे, एक बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया, एक ही रह गया। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिख लेंगे। यहाँ पर क्या है, x बाहर आ गया, पीछे कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास, क्लियर हो गई बात। अब हम चलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। आगे x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू, हमने एक बात कही थी जो कि ऊपर भी हमने कही और किया कि मैथमेटिक्स में हम अपने आप से ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ता। यहाँ पर चेक करें, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, ये पहले से मौजूद है कि नहीं, पहले भी मल्टीप्लाई हो रहे थे, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई। यहाँ पर मैंने अपने आप से 1 लगा लिया, प्लस 1 के ऊपर मैंने स्क्वायर लगा लिया। ये स्क्वायर हमने अपने आप से किया, ये 1 अपने आप से लगाया। अब इसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ रहा। 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स 2x, 2x मल्टीप्लाई बाय 1 वही 2x ही रहता है, 1 का स्क्वायर वही 1 ही रहता है। तो इसका मतलब जो काम हमने किए इससे क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ रहा। हाँ, अब जब हमने काम किया तो ये हमारे पास फार्मूले में कन्वर्ट हो गए, जैसे कि a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, क्या ये इस फार्मूले में हमारे पास कन्वर्ट हुआ कि नहीं? ये काम हमने इसी वजह से किया ताकि ये इस फार्मूले में कन्वर्ट हो सके। और ये फार्मूला हमारे पास किसके बराबर है, a माइनस बी होल का स्क्वायर के बराबर है। अब जो कि ये इक्वेशन है इस फार्मूले के बराबर है और ये फार्मूला इस फार्मूले के बराबर है, तो इस इक्वेशन को इस कंडीशन में हम कन्वर्ट करवा लेंगे। ये सारा काम हमने इसी वजह से किया। यहाँ पर x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू, यहाँ पर x ये वाला हमने लिखा। अब a हमारे पास क्या है, x माइनस b हमारे पास क्या है, 1 है, तो ये हमने लिखा, इसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है इसको 2 दफ़ा लिखा जाएगा, तो इस ब्रैकेट को हम 2 दफ़ा लिख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट का हमारे पास आंसर हो गया। अब हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स चूज़ करने हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा, सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स को अलग कर लेते हैं। हमने कॉमन फैक्टर्स लिखा। कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर पहले के आंसर में चेक करें, हमारे पास x माइनस 1 यहाँ पर भी है,
x-1 यहाँ पर भी है, तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ, x-1 हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। अब क्या हमने चूज़ करना है, अनकॉमन, कॉमन का ऑपोजिट जो दोनों में मौजूद नहीं हो, एक में ही मौजूद हो आंसर्स में, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पर चेक करें, x, ये वाला x-1, ठीक है, और ऊपर के आंसर में ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये दोनों के आंसर्स में मौजूद नहीं है बल्कि एक के आंसर में है, ऐसा है कि नहीं, बिल्कुल है। अब हमने कहा एलसीएम में कॉमन और अनकॉमन को प्रोडक्ट लिया जाएगा, मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, ठीक है, कैसे होगा, x, पहले ये x लिख लेते हैं, फिर ये, ताकि तरतीब से रहें, ठीक है, फिर x-1, फिर x का स्क्वायर प्लस x, ये हमारे पास +1, ये हो गया, ठीक है। ये आगे भी सॉल्व हो सकता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व होगा, चेक करें, x ये 2 दफ़ा है कि नहीं, इसको मैं एक ही दफ़ा लिख लेता हूं और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, ये वाली वैल्यू रहेगी, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर हुआ। तो ये हमने इसको इकट्ठे करके लिखा है जिस तरह हमने यहाँ पर किया था, x-1 का स्क्वायर था, इसको 2 दफ़ा करके लिखा था, यहाँ पर 2 दफ़ा था, इसको इकट्ठे करके लिखा, ये हमारा क्या हुआ, सिंपल आंसर। तो हमारे पास इस लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, सिंपल और आसान तरीके से हमने एलसीएम फाइंड आउट करना सीखा। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।